जुड़ी खबर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्पीकर हाउस आमद हुई है। पुलिस ने मिनिस्टर्स कॉलोनी के बाहर रास्ता बंद कर दिया है। मिनिस्टर्स एनक्लेव के बाहर मोहम्मद अली जान हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो अब से कुछ देर कबल पहले कौमी असम्बली पहुंचे थे, जहां पर उनकी जानिब से कोशिश की गई किसी तरह वो अंदर जा सके, लेकिन गुज़िश्ता शब कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके मुताबिक 3 दिन के लिए कौमी असम्बली बंद कर दी गई थी शॉर्ट फॉल के बायस। PTI रहनुमा आमिर डोगर का कहना है कि किसी किस्म का कोई शॉर्ट फॉल नहीं हुआ, ये हमारे से डर कर भाग रहे हैं और इनका मकसद आज पहुंचने का ये था कि जो 45 MNAs है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिदायत पर उनको अपने इस्तीफों को विड्रॉ करने का फैसला किया था। आमिर डोगर साहब का ये कहना था कि स्पीकर की जानिब से कहा गया था कि हमारा जो स्टाफ है वो एक्टिव रहेगा, इन हाउस काम करेगा, तो इसलिए अब अगर हमें कौमी असम्बली जाने की इजाजत नहीं जा रही तो हम मिनिस्टर इनक्लेव जाएंगे और स्पीकर के रूबरू पेश होकर इस्तीफे जो है विड्रॉ करने का कहेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो मिनिस्टर इनक्लेव पहुंचे हैं, जहां पर उनकी जानिब से धरना दे दिया गया है और पुलिस ने स्पीकर हाउस जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया है और अब बाकायदा तौर पर PTI रहनुमा जो है उस सड़क पर बैठ गए हैं, धरना दे दिया गया है और पुलिस हुकाम से इनके जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हुए हैं और पुलिस से बारहा इनकी जानिब से कहा गया कि हमने उनको जाके सिर्फ फाइल जमा करानी है, हमारी स्पीकर साहब से बात करवाई जाए, लेकिन पुलिस की जानिब से इनको आगे नहीं जाने दिया गया। नतीजतन आमिर डोगर, रियाज फतेहाना, अमजद नियाजी और दीगर PTI रहनुमा जो है उन्होंने इस वक्त मिनिस्टर इनक्लेव की जो बाहर मरकजी सड़क है वहां पर धरना दे दिया है। जी राइट, मोहम्मद अली जान हमें अपडेट कर देता है सूरत हाल से। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने जो मीडिया से गुफ्तगू की अपने व्यूअर्स को सुनवाते हैं। और तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में 2/3 अक्सरियत से जीत कर इंशाल्लाह दोबारा आएगी। कौन डर गए हैं? कौन लोग हालत इस्लामाबाद में डर गया, रास्ते बंद हैं, पार्लियामेंट को रोका जा रहा है। PTI अरकान